नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माँ काली कृपा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम जानेंगे कि कार्तिक मास में 365 बत्ती का जो दीपदान होता है वह हम कैसे करें, कब करें और कहाँ करें। यह जो कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक मास में दीपदान की बहुत बड़ी महत्ता है। इस महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें दीपदान करने से व्यक्ति को करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो जो 365 बत्ती का दीपदान है वह साल भर के निमित्तिक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 365 बत्ती का दीपदान करने से साल भर का जो है पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप एक मिट्टी का दिया ले सकते हैं या गड़ी का गोला जो पूजन में प्रयोग होता है वह गड़ी का गोला ले लीजिए। कुछ लोग उसको गट भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको अपनी अपनी भाषा में खोपरा भी बोलते हैं। तो वह जैसी जहाँ की भाषा हो, जैसी ये हो, आप उसके हिसाब से गड़ी का गोला जो है ले लेंगे। उस गड़ी के गोले को बीच से सीधे भाग से 2 भाग में काट दीजिएगा। काटेंगे तो उसमें जो है 2 दीपक की तरह से फेस उसमें अंदर का तैयार हो जाएगा। उसमें से एक ले लीजिए और उसमें जो है आप दीपदान कर सकते हैं। या तो उसमें दीपदान करें या मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन यह जो गड़ी के गोला में दीपदान करना है, इसमें दीपदान करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो अब आप चाहें तो उसमें दीपदान करने के लिए या तो तिल का तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले लीजिए। या घी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो तिल के तेल में थोड़ा सा जो है उसमें घी डाल दीजिए और घी डाल करके आप उससे जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए कच्चा सूत या कलावा आपको लेनी होगी और उस कलावा या कच्चे सूत से आप जो है 365 बत्ती बना लें। या आसानी रूप से जो है मार्केट में भी 365 का बत्ती जो है बना बनाया मिल जा रहा है, आप उसको ले सकते हैं। और बना करके उसे देव उठनी एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन आप जो है उसे दीपदान कर सकते हैं। अगर प्रत्येक दिन का मतलब कि एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक विष्णु पंचक यानी 5 दिनों तक आप दीपदान कर सकते हैं। अगर 5 दिन तक दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से पूर्णिमा के दिन यह दीपदान अवश्य करें। यह एकादशी से पूर्णिमा तक का जो यह समय होता है यह दीपदान के लिए या पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति कार्तिक में पूरी मास स्नान, दान, पूजा जो अगर नहीं कर पाए हैं वह इस 5 दिनों में ही पूजा करके और पूरे महीने का फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमको दीपदान कहाँ करना है। अगर आपने इन 5 दिनों में स्नान, व्रत, दान का संकल्प लिया है तब तो बहुत ही बेहतर है। तो आप दीपक सबसे पहले तैयार कर लें और दीपक तैयार करने के बाद पीपल के पास, बड़ वृक्ष के पास, नदी के पास, तुलसी के पास आप जो है दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, जैसे शंकर जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है या दुर्गा जी का मंदिर है। किसी भी मंदिर में दीपदान आप आसानी से कर सकते हैं। कहा जाता है कि अधिकस्य अधिकम फलम, यानी आप जितना अधिक करेंगे आपको उतना अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ नदी में भी दीपदान किया जा सकता है, जलाशय में भी दीपदान किया जा सकता है, बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, इन स्थानों पर भी दीपदान किया जा सकता है। निर्जन स्थान पर भी दीपदान किया जा सकता है। घर के मंदिर में, घर के दहलीज पर भी दीपदान किया जा सकता है। खुले आकाश के नीचे आकाश का भी दीपदान आप कर सकते हैं। अब जब भी आपको दीपदान करना हो तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि
कि दीपदान करने से पहले दीपक के नीचे कुछ थोड़ा सा अन्न जमीन पर अवश्य रख लें और उस पर दीपक को रख लें। दीपक को हल्दी कुमकुम आदि से सुशोभित कर लें और सुशोभित करने के बाद उस दीपक की पंचोपचार में जल, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इनसे जो है आप दीपक की पूजा कर लें। दीपक की पूजा करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के सभी अंधकार दूर हों, हमारे घर में खुशियाँ, सुख शांति का माहौल बना रहे। ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु से करके आप जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये 5 दिनों में आप दीपक प्रज्वलित करके, यह दीप दान करके आप करोड़ों करोड़ों गुना फल को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे बड़ा महत्व अगर किसी चीज़ का है तो वह दीपदान का है। तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें से जितना भी संभव है, जितना भी मैंने बताया है, उसमें से जहाँ भी आपको संभव समझ में आए वहाँ आप दीपदान अवश्य करें। जय माता दी।